हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एक्सरसाइज 4.2 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 4.2 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। आई होप अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हम बात कर रहे हैं हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हुए इनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो याद कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था जब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि हमने इंट्रो वाले पार्ट में क्या पढ़ा था। सबसे पहला जो काम है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने का, यानी जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं उनको, ये तो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे 1 है, यानी 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। अब इसी 10 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके उसके फैक्टर्स को ऐसे स्प्लिट करना है कि -3 आ जाए। कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर 10 के फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं तो हम लिख सकते हैं 10 को 1 इंटू 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। बोलिए इसके अलावा और कोई नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं? कोई नहीं है। अब 10 और 1 को अगर रिलेट करते हैं, यानी 10 और 1 को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो -3 तो आने से नहीं आएगा, तो ये कैंसिल। 2 और 5 के बारे में जो जानते हैं तो 2 5 में कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर हम 2 को क्या करें, बहुत ध्यान से देखिए, 2 प्लस -5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो हमें क्या लाना है, -3 ही लाना है। लेकिन यही नहीं रुकना है, हमें यह भी चेक करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी इसका और इसका कितना है, -10 है, तो -10 आना चाहिए। तो अगर हम -5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -10 भी मिलता है। दैट मीन्स कि यस, अब हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे स्प्लिट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं -5x और प्लस 2x, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा था। -10 इज इक्वल टू 0। अब बहुत ही इजिली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं, तो यहाँ कॉमन लेने की बात होगी। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और 5x में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, बहुत आसान काम है, क्योंकि 1 और 5 में तो 1 ही कॉमन होगा, और एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन हो सकता है, ये आपको x कॉमन होगा। तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर एक x बच जाएगा और इधर सिर्फ -5 बचेगा। क्लियर है? चलिए हमने पहला काम कर दिया। अब यहां से देखिए 2 और 10 में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, +2 कॉमन ले सकते हैं। x तो है नहीं इसमें, कुछ लेंगे तो ये हो गया, आपको इधर सिंपल x बचेगा और 2 5 जा 10 यानी -5। इसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही आपको ये बतलाया गया था इसमें, कि ये वो जो टर्म होगा ये हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स कि यस, अगर ये सेम आ रहा है तो ये समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो सही वे में है, सही रास्ते में सब बन रहा है सही से। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x -5 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बात करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चूंकि हमको x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने आपको बताया था कि कोई नंबर अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 रहता है तो हो सकता है कि a का वैल्यू 0 है, ये भी हो सकता है कि b का वैल्यू 0 है, या ये भी हो सकता है कि a और b दोनों 0 है, तभी ना 0 आएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि हम इसको इजिली एक बार x -5 को सेपरेटली 0 के इक्वल करके x के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो उसी तरह x + 2 को 0 के इक्वल करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ पर x -5 जो होगा वो 0 के इक्वल कर देने पे x का जो वैल्यू होगा 5 होगा, और यहाँ पर x + 2 को अगर 0 करते हैं तो x का जो वैल्यू है आ जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे जो रूट्स हो गए वो हमने बहुत ही ईजिली यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। क्या क्या, 5 और -2। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। क्लियर है? चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0।
अब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे इसको। अब देखिए वर्बली हम आसानी से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। पहले काम होगा कि 2 में 6 से मल्टीप्लाई करें, 12, 6 2 जा 12। अब 12 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है और ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करें तो +1 आए। x का मतलब +1 यानी +1x। तो 12 में बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम 12 को 4 × 3 लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं, और 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। और 4 में 3 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजिली हमने इसको भी कर दिया। तो चलिए इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पर हम +4x लिख देंगे और यहाँ -3x और -6 = 0। क्लियर है। चलिए 2 और 4 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। x² और x में क्या कॉमन लिया जा सकता है, x। इधर तो सिर्फ x बचा और इधर 2 2 जा 4, x गायब, x +2 हो गया। उसी तरह -3 और -6 में से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। इधर x नहीं है तो x के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हो गया आपको x -3 2 जा 6 = 0। बहुत ध्यान से देखिए, इसका भी ये वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब हमारे पास जो बचा वो x +2 और 2x -3 = 0 बचा। क्लियर है। अब देखिए फिर उसी तरह हम सेपरेटली इसको x +2 को एक बार 0 के इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा। और उसी तरह 2x -3 को अगर हम 0 कर देंगे तो हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा, या फिर 2x = 3 और x का वैल्यू 3/2। तो इनके जो रूट्स थे उसको हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया, -2 और 3/2। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके तरफ। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में √2x² और +7x और +5 √2 = 0। तो रूट वाले क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं होना है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहला जो काम है वो तो वही करेंगे कि √2 को 5 √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, तो करते हैं। फिर अगर √2 को 5 √2 में मल्टीप्लाई करते हैं, √2 × 5 √2 तो √2 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि 10 को हम फैक्टराइज करेंगे और उसको फैक्टराइज करके कितना लाएंगे, 7 लाएंगे, जो बहुत आसान है। 5 2 जा 10, 5 + 2 7। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x², इसमें कोई कुछ नहीं करेंगे, बस एज टू एज लिख देंगे। और 7x को अभी हमने बोला 5 2 जा 10, दैट मीन्स कि 2x + 5x + 5 √2 = 0। अब इसमें बहादुरी तब होगी जब इसको बहुत अच्छे से हम कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। अभी आपको इसमें दिख रहा होगा कि x² और x में से x कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या √2 और 2 में से भी कुछ कॉमन हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर हम चाहें तो √2 और 2 में से √2 कॉमन ले सकते हैं। ये कैसे होगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है, बहुत ध्यान से देखिए 2 आता कैसे है। 2 को अगर हम लोग चाहें तो √2 × √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा √4 और ये हो जाएगा √4 और बाहर निकालेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो क्यों ना हम इस एक √2 को कॉमन ले लें, तो हमारे पास एक √2 तभी बचा रहेगा। तो इसलिए हमने बोला आपको कि यहाँ पर बहुत ध्यान से कॉमन लेना है। और अगर √2x कॉमन लेते हैं तो सिर्फ x बचता है और प्लस x तो निकल गया, 2 में से √2 निकल गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपको √2। इधर का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, +5, यहाँ से 5, सिर्फ 5 ही ले सकते हैं ना, x और √2 में तो कुछ नहीं कर सकते। तो 5 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है x + √2 = 0। ये वाला पोर्शन हमेशा सेम होना चाहिए। जो अभी तक हमने सभी क्वेश्चंस को किया तो वो सेम रहा। दैट मीन्स कि अगर सेम ये आ जा रहा है तो आगे का जो काम है बहुत ईजी है और वो सही भी है। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं। ये हो गया आपको x + √2 और इंटू √2x + 5 = 0। बहुत इजीली। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक बार हम क्या करेंगे कि x + √2 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू -√2। और उसी तरह यहाँ पर √2x + 5 के वैल्यू को 0 करेंगे, क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। √2
2x इज इक्वल टू -5 और x का वैल्यू हो जाएगा -5/√2। तो बहुत ही आसानी से हमने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आइए बढ़ते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है उस पे। तो आइए बात करते हैं जो हमारा फोर्थ पार्ट है, 2x² - x + 8 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शनल टर्म हो गया है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, फिर 1/4 को कैसे फैक्टराइज करके 1 लाए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए या फिर नेक्स्ट में कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें फ्रैक्शन दिया रहा किसी भी टर्म में, तो हम कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन को खत्म कर दें। और खत्म करने का बहुत इजी उपाय है, हम चाहें तो सेम नंबर से इक्वेशन के LHS में या फिर RHS में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पहले से जानते हैं हम लोग। तो क्यों ना इस 1/8 को ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम चाहें तो इस पार्टिकुलर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें LHS और RHS में कितना से 8 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इससे होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0 × 8। देखिए ध्यान से, दोनों तरफ करना है, ये भी याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपको 16x², ये हो जाएगा 8x और देखिए प्लस 1/8 × 8, सभी में करना होगा ना, इज इक्वल टू 0। 8 कैंसिल, यानी ये हो गया 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन में 8 था वो खत्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना। -8x को इसके लिए 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 होता है, और 16 होता है तो 16 को कैसे फैक्टराइज किया जाए कि उनको अगर ऐड किया जाए तो -8 आए और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 है। बहुत इजी है। 16 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है ना, और अगर -8 लाना है तो 4 - 4 इक्वल टू -8, और -4 को आप जानते हैं कि -4 में मल्टीप्लाई किया जाए तो +16 आता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 16x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब कॉमन लेते हैं, 16 और 4 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, x² और x में से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 4x और ये हो जाएगा आपको सिंपल 1। यहां से क्या करते हैं, -1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x और माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा ये जो टर्म है वो फिर सेम आ गया, दैट मीन्स कि यस ये सही है अभी। चलिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4x - 1 इधर और इधर हो जाएगा 4x फिर -1, देखिए सेम ही आ रहा है। तो किसी एक को क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 1/4 और ये भी हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 1/4। तो हमारा रूट जो है आसानी से फाइंड आउट हो गया, 1/4 और 1/4 इक्वल रूट्स है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फिफ्थ पार्ट है 100x² - 20x + 1। तो इसमें क्या करना है, 100 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। अब 100 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि कितना आ जाए, -20 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें तो 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, बोलिए 10 × 10 100 होता है ना। अगर आप -20 को लिखना चाहें, -20x को, तो लिख सकते हैं -10x - 10x, देखिए हो गया ना। और -10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -10x को -10x में, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 10x²। ठीक है, इस बार हमने कोफिशिएंट को भी साथ रखा और जो भी वेरिएबल्स थे उसको भी साथ रखा। तो दोनों सिचुएशन में आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये 100 होगा, 100x²। अब आते हैं मुद्दे पे, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 100x², इसको कुछ नहीं करना है। -20x जो है उसको अगर हम लिखना चाहें तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने लिखा था -10x और यहाँ भी -10x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर 10x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा -1
और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10x और ये भी हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। क्लियर है? चलिए तो फिर 10x -1 दोनों में, तो 10x -1 फिर कॉमन लेते हैं और ये हो जाएगा 10x -1 इजिकल टू 0। क्लियर है? चलिए फिर तो इसको भी निकाल ही लेते हैं। 10x -1 इजकल टू 0, तो 10x इजकल टू +1, x का वैल्यू हो गया 1/10। सेम काम यहाँ भी होगा, 10x -1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 10x इजकल टू +1 और x का वैल्यू हो जाएगा 1/10। बहुत ईजिली हमने जो पांचों पोर्शंस थे इस क्वेश्चन के उसको सॉल्व कर दिया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए बात करते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। हमने जब एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो किया था तो वहां पे हमने एग्जांपल 1 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके और वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं किस मेथड से, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। इसका मतलब समझते हैं कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स थे, बट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, यानी भूल गया उन लोगों से। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ हैव इज 124. अब उन लोगों के पास जो मार्बल्स बच गए हैं 5-5 लॉस्ट होने के बाद, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। We would like to find out how many marbles they had start with. अब उनके पास शुरू में कितने मार्बल्स थे इसके बारे में हमें बात करनी है, यानी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है, इसको पहले एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि किसी एक के पास x मार्बल्स थे। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास क्या है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। मान लीजिए कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, x। ठीक है, तो क्लियरली जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। टोटल 45 है, क्लियर है ना, टोटल कितना है 45 है और एक हमको पता चल गया उसमें का। तो अगर हम 45 में से जो पता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, जीवंती के पास ही होगा। चलिए अब क्या हुआ कि इन लोगों के पास तो शुरू में इतना था, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद होता ये है कि ये दोनों 5-5 अपने कोटे से खो देते हैं। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर लूजिंग द 5 मार्बल, 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, और ध्यान से देखिए अभी उसके पास x है, 5 इसमें से निकल जाएगा क्योंकि भूल गया वो, तो x - 5 मार्बल्स। और जीवंती के पास कितना बचेगा, ध्यान से देखिए अभी जीवंती के पास कितना है, 45 - x अभी उसके पास मौजूद है, प्रेजेंट है। इसमें से कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 - x। अब यहां से बोल रहा है कि जो इनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इजिली अब इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, जॉन के पास कितना बचा है, x - 5 मार्बल्स बचे हैं। जीवंती के पास कितने बचे हैं, 40 - x बचे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है, 124 के इक्वल दिया है। क्लियर है, अब सिंपल काम है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्प्लिट कर देंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए x में 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 40x। x में -x से करेंगे तो -x², -5 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -200, और -5 में -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5x = 124। ठीक है, यानी अगर इसको हम इधर लाते हैं, -x², 40x और +5x + 45x
-200 और इसको इस साइड लाया जाए तो ये हो जाएगा -124 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यानी -x² प्लस 45x और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -200 -124 हो जाएगा -324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। एक स्टेप अगर हम और कर देते हैं इसमें तो ये और आसानी से सॉल्व होगा। यहां पर ये -x² जो है इसको हम कोशिश करते हैं कि प्लस कर दें। तो जब प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक काम है कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का जो भी होगा उसका साइन बदल जाएगा, यानी +x² -45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इतना समझ में आया? यानी फाइनली अब ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0 के साथ। तो इसको खत्म कर दे रहे हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है और x के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से देखिए, इस बार हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है और आखिरी का 324 है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये बड़ा नंबर होगा तो उसको क्या करेंगे, अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 324 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा आपको 327, फिर ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब इसी से क्या करना है, हमको -45 लाना है, क्या करके, स्प्लिट करके, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उसी से। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं इसको। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 2 जा 36। क्लियर है? और 3 3 जा 9 प्लस 9, देखिए तो आ गया ना 45। तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो हमने कर दिया। अब इस 45 को यहां पर लिखेंगे, चूंकि माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -36 और -9 लेकर चलना पड़ेगा। चलिए तो इसको रीराइट करके हम लिख लेते हैं। हमारे पास है x² और -45 को हम लिखने वाले हैं -36x और -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए बहुत ध्यान से, यहां से x कॉमन हो सकता है तो अगर हम x कॉमन लेंगे तो x -36 बचेगा और यहां से अगर -9 कॉमन लिया जाए तो इधर भी x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 5 बचेगा 54 हो जाएगा और 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा ये जो टर्म है वो सेम आ गया। दैट मीन्स कि अब हम क्या करने वाले हैं, बारी बारी से अब यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। x फिलहाल इसको x -9 ये हो जाएगा, x -9 और ये हो जाएगा आपको x -36, ये हो गया 0 के इक्वल। सेपरेटली 0 को बराबर करते हैं इसके सभी को, तो x -9 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 9 आएगा और x -36 को 0 के इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू आएगा +36। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर x के दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां पर दो केस बनेंगे। केस 1 में यह होगा कि जॉन के पास अगर नॉट हो यानी 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 36 होगा। ध्यान से देखिए कैसे, इसमें दो केस ले रहे हैं हम। सबसे पहला जो केस होगा उसमें यह होगा कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल है, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास जो होगा वो आपको 36 मार्बल्स होंगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर केस 2 लेते हैं यहां पर, तो केस 2 में क्या होगा कि जॉन के पास अगर हम 36 मार्बल रखते हैं तो जीवंती के पास कितना हो सकता है, उसके पास होगा 9 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया हुआ है तो इसलिए दोनों सिचुएशन को आपको लेकर चलना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं जो इसी का सेकंड पार्ट है, जो एग्जांपल नंबर 1 का है उसके तरफ। तो हम लोग अब बात करेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट पे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ नंबर्स में टॉयज का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। इस सिचुएशन को समझिए। बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी प्रत्येक खिलौने का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो पाया जाता है किसी खास दिन की 55 माइनस जो नंबर्स ऑफ टॉयज प्रोडक्शन होता है उसके इक्वल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बहुत अच्छे से इस पर, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन अ पार्टिकुलर डे
द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी खास दिन ये देखा गया कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था, ₹750 था। तो हमें क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें वो नंबर निकालना है जो उस दिन टॉयज का प्रोडक्शन हुआ, यानी कुल कितने टॉयज बने उस दिन, इनका हमें पता करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है पहले कोशिश करते हैं उसी को माने। तो अगर मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x, यानी नंबर ऑफ टॉयज का जो प्रोडक्शन है उसको अगर हम क्या करें x मान लें। तो बहुत ध्यान से देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन पार्टिकुलर डे। मान लिया कि हमने किसी खास दिन जो प्रोडक्शन था वो कितना था, x था, ठीक है। नंबर ऑफ टॉय हमें पता चल गया, हमने मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसमें देखेंगे कि इसका जो कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए, कॉस्ट दिया हुआ है क्लियरली, यहाँ पे मेंशन है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जो ट्वाइस प्रोड्यूस हो रहा है उसके, यानी 55 माइनस एक्स, ये हमने कॉस्ट ले लिया। अब बोल रहा है कि ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो 750 था। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे किसी दिन का, ये तो किसी पार्टिकुलर दिन का ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हमको चाहिए होगा टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना होगा तो क्लियर है ना, नंबर ऑफ ट्वाइस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, ठीक है। रेट का मतलब कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगा एक दिन का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। तीनों चीजें हमारे पास मौजूद है। बहुत ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 750 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्वाइस, देखिए हमने क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है एक्स, और इसको हम रेट से मल्टीप्लाई करने वाले जो हमारे पास है 55 माइनस एक्स। क्लियर। चलिए अब इसको देख, जो भी हमारे पास सिचुएशन था उसको हमने क्या कर दिया, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे ला दिया, इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। तो ये हो गया 750 इज इक्वल टू एक्स में 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 55x माइनस एक्स में x से करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये प्लस 75 उस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने बहुत ही इजीली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, लेकिन हमें यही नहीं छोड़ना है, हमको क्या करना है और नंबर ऑफ ट्वाइस फाइंड आउट करना है कि उस दिन कितना बना, यानी x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि ये जो पहला टर्म होता है इसको पॉजिटिव रखें, और इसके लिए क्या करेंगे कि इसको इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उस साइड जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसे हम क्या कर रहे हैं रफ कर दे रहे हैं। चलिए अब इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए बहुत ध्यान से, अब फैक्टराइजेशन पे आते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 को 750 में मल्टीप्लाई यानी 750। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो भी फैक्टर्स होंगे उनको स्प्लिट करके माइनस 55 लाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से, इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। वैसे दिख रहा है कि अगर हम डायरेक्ट वे में इसको कर दें तो वी नो दैट 25 3 जा 75 एंड 0 0। अब देखिए 25 माइनस 25 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो कितना आता है माइनस 55, और अगर माइनस 25 को माइनस 30 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 750, जो हमारा रिक्वायरमेंट था। यानी क्लियर, हम बहुत ही इजीली इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x को इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा माइनस 25x और फिर माइनस 30x। समझ में आया ना, माइनस 25 माइनस 30 क्यों हुआ, माइनस 25 को अगर माइनस 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 तो आ ही रहा है, और माइनस 25 को माइनस 30 में अगर ऐड करेंगे तो माइनस 55 आ रहा है, जो हमारे पास यहाँ पर लाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब बारी आती है कॉमन लेने की। अगर इस दोनों टर्म की बात करें हम तो क्या होगा, x कॉमन हो सकता है, तो
क्लियर, यहाँ से x निकाल लेंगे तो x माइनस 25, और यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए x तो निकलेगा नहीं, सिर्फ 30 निकल सकता है। कैसे, देखिए x तो नहीं निकलेगा इसलिए x को इग्नोर करेंगे, और 30 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 60, ठीक है, 15 बचा और 150 हो गया, तो 35 जा 150 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से x माइनस 25 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 30 और इज इक्वल टू 0। और अब आगे हम क्या करने वाले हैं, x माइनस 25 को 0 के इक्वल करेंगे, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 25, और फिर हम यहाँ से अगर x माइनस 30 को 0 के इक्वल कर रहे हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यानी x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सिचुएशन दिया हुआ है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ ट्वाइस जो होगा वो आपको क्या हो सकता है, वो दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो 25 होगा या फिर 30 होगा। ये दोनों सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि उस दिन या तो 25 खिलौने बने या फिर 30 खिलौने बने, ठीक। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर। तो आइए अब बात करते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर। क्या बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको अगर सम किया जाए यानी जोड़ा जाए तो 27 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 182 है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं। लेट से हमने कोई नंबर मान लिया x, तो लेट से कि फर्स्ट नंबर जो है, लेट द फर्स्ट नंबर बी व्हाट, x। मान लिया कि हमने पहला नंबर x ले लिया। चलिए तो अब सेकंड नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी, और ध्यान से देखिए दो नंबर्स को जब ऐड किया जा रहा है तो 27 आ रहा है। अब दो नंबर को जोड़ने के बाद अगर 27 आ रहा है और एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर तो बहुत आसान है ना निकालना। कैसे, सिंपल, हम 27 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक। अब फिर आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने दिया हुआ है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद थी, दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में ला दिया। आगे बढ़ते हैं, अगर x में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, और x में माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और प्लस 180 है, इधर आएगा तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला टर्म जो है हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव रखें, जो बहुत आसान है। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली ये माइनस उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, और तभी पता चलेगा कि वो दोनों नंबर्स कितने हैं। चलिए बहुत ध्यान से, तो 1 को 182 में मल्टीप्लाई करेंगे, 182 ही रहेगा। 182 को हम क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले। स्प्लिट करके क्या करेंगे, माइनस 27 लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, अगर 182 को हम स्प्लिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पहले 2 से होगा 9 और 1 यहाँ पर होगा 7 से 13, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हो गया बहुत ईजिली 7 2 जा 14 और 13, यानी अगर माइनस 14 और माइनस 13 किया जाए तो बस माइनस 27 आ जाएगा। तो स्प्लिट करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इजीली सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल बात करते हैं, हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, यानी हम अगर इसको स्प्लिट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 13x और इसको लिख सकते हैं माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे किया कि कैसे होगा ये। अब बारी आती है कॉमन लेने की, तो कॉमन लेना तो बहुत आसान काम है। यहाँ से x निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13, और यहाँ से माइनस 14 को बाहर निकालेंगे तो x माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 14 1 जा 14, 14 3 जा 42 इक्वल टू 0। क्लियर, ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए। आया सेम।
अब यहाँ से x माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो जब x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 13 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो दैट मीन्स कि x का वैल्यू 13 होगा, और x माइनस 14 को एक बार 0 करेंगे तो x का वैल्यू 14 होगा। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का जो है ना दो वैल्यू आया, यानी यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। अगर फर्स्ट केस को देखें, मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। अगर फर्स्ट केस के बारे में बात करें तो अगर हम फर्स्ट नंबर को, इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट 13, तो सेकेंड वन क्या हो जाएगा, सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा आपको 27 माइनस 13 यानी 14। ये पहले सिचुएशन में आया कि अगर पहले नंबर को 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर 14 होगा। या फिर अगर सेकेंड केस के बारे में बात कर लें तो अगर फर्स्ट नंबर को हम क्या करें 14 मान लें इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, 27 माइनस 14 यानी 13। क्लियर है ना, यही दो हमारे पास आंसर आएंगे। चलिए, आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, उस पर बात करते हैं। हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। वो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका स्क्वायर का सम 365 है। जिनका सम नहीं, मतलब जो भी हमारे पास दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनको स्क्वायर करके अगर ऐड किया जाता है तब कितना आता है, 365 आता है। तो वो दोनों नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। बहुत आसान है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं कि पहला जो कोई नंबर है वो x है, तो लगातार चूंकि नंबर दिया हुआ है तो अगर x है तो नेक्स्ट वाला x प्लस 1 होगा। जैसे सिंपल सा नंबर ले सकते हैं ना, अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है तो 5 पहले है तो 6 कब आता है, 5 प्लस 1 6। 7 कब आएगा, 5 प्लस 1 प्लस 1, यानी लगातार होता है, दैट मीन्स कि एक एक ऐड करते जाते हैं। सिंपल सी बात है, वही वाला बोल रहा है सिचुएशन। तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x। मान लेते हैं कि जो हमारा पहला नंबर है, जो लगातार वाला नंबर है, उसमें पहला वाला x है, तो सेकेंड विल बी व्हाट, अब समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो होगा वो कितना होगा, वो होगा x प्लस 1। क्लियर है ना, एक जोड़ दे रहे। अब बोल रहा है कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर का सम 365 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी दोनों नंबर के स्क्वायर का सम जो है वो दिया हुआ है आपको 365। क्लियर है, सिंपल। अब हमने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम को, इस जो भी सिचुएशन था उसको एक फॉर्म में ला दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे, देखिए ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 2x इज इक्वल टू 365। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, और प्लस 2x प्लस 1 उधर से लाते माइनस, तो हो जाएगा ये 365 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, हम चाहे तो यही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें हमको दिख रहा है कि अगर हम इसको और थोड़ा छोटा फॉर्म बना दें, यानी कॉमन लेके उस कॉमन को उस साइड भेज के 0 कर दे, तो ये थोड़ा छोटा होगा। जितना ही छोटा होगा उतना ही स्प्लिट करने में या फिर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में ईजी होता है। चलिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 18 और 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0/2 होगा, दैट मीन्स कि 2 को खत्म करने पे ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इस माइनस 182 को हमें क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है, और इसे स्प्लिट करके हम क्या करने वाले हैं, 1 लाने वाले। x का मतलब 1 है, ठीक है ना, 1x। तो 182 को हमने किया था ना, अभी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, 13 इंटू
182 आएगा और हमको क्या लाना है, +1 लाना है, तो +14 -13 दैट्स इजी। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 14x - 13x - 182 = 0। अब यहाँ से देखिए x अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x + 14 और यहाँ से -13 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपको 14 = 0। अब क्या करते हैं, फिर यहाँ से x + 14 कॉमन लेते हैं तो बचता है x - 13 = 0। एक बार क्या करते हैं, x + 14 को 0 के इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू -14 आता है, जो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस बात का ख्याल रखना। दूसरे वाले सिचुएशन में देख लेते हैं क्या है कि x - 13 = 0, यानी x का वैल्यू कितना आया, 13 आया। क्लियर है, यानी अब हमने जो पहला नंबर माना था, फर्स्ट नंबर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13। तो जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 14, यानी 13 + 1। तो बहुत ध्यान से देखिए। अब इसको हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। बहुत ईजिली इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। बोल रहा है कि दोनों नंबर का स्क्वायर का सम, दैट मीन्स कि 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 365। अगर इतना आ जाता है तो दैट मीन्स कि हमारे जो वैल्यूज़ है वो सही है। तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा आपको 196। देख लेते हैं, 965 और ये हो जाएगा 9 6 15, 15 1 16 और 1 1 2 1 3, 365। देखिए आ गया ना। यस, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है ये बिल्कुल सही है। तो फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा 5th पार्ट है क्वेश्चन का, उसके बारे में। क्या बोल रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये क्या बोल रहा है कि किसी राइट ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है, दैट मीन्स की हाइट, वो आपको बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी लेस है। तो क्या बोल रहा है, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो बोल रहा है फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो जो बाकी के 2 साइड्स बच रहे हैं, हाइट और बेस, वो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इससे ज़्यादा समझ में आएगा। मान लिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये आपको हाइपोटेनस है, ये हाइट है और ये बेस है। तो बोल रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। दैट मीन्स कि अगर आप मान लीजिए कि x जो है वो बेस है तो एल्टीट्यूड कितना होगा, इससे 7 कम, यानी x - 7। और एक चीज क्लियरली यहां पर मेंशन है कि 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है। दैट मीन्स कि ये कितना है, ये आपको 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे कैसे, इसके लिए पहले हम मान लेते हैं जो चीजें हमने वहां पे बनाई हुई है उसको। सबसे पहले लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, x सेंटीमीटर है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका एल्टीट्यूड है, देन यहां पर लिख देंगे, देन एल्टीट्यूड विल बी व्हाट। बहुत ध्यान से देखिए, 7 सेंटीमीटर कम, क्या होगा, x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, आप याद कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम हमने वहां पे ये पढ़ा है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, हाइट यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस व्हाट, बेस के स्क्वायर के सम के। अब यहाँ पे हाइट भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, अल्टीट्यूड हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप।
चलिए, तो हाइपोटेनस दिया 13, दैट मीन्स कि 13 का स्क्वायर, हाइट हमने लिया हुआ यानी एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस दिया हुआ है x का स्क्वायर। जो भी चीज़ें हमारे सामने इस फिगर में मौजूद है उसको हमने इजिली वहां पे लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो गया आपको 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है तो फॉर्मूला लगाना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 169 ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 49, ये हो गया आपको 14x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस 169 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको कुछ नहीं करना और इसको सॉल्व करते हैं। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये आएगा माइनस में इक्वल टू 0। देखो इसको भी हम क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। कैसे? दिख रहा है कि 2 कॉमन लिया जा सकता है बहुत ईजिली। तो अगर 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 जाके उधर खत्म हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे आसानी से, जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये इतना हमारे पास मौजूद है तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 उधर जाएगा, 0/2 होगा, पूरी तरह से खत्म करना है। 60 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे और उसको स्प्लिट करके -7 लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम 60 को फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाता है आपको 30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3, 5, 15, ठीक है। वैसे ये वर्बली भी कर सकते थे। कैसे? देखिए बहुत ध्यान से, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 यानी 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा और -12 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा -7, ठीक है। और -12 को प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको अब हम स्प्लिटेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए यहाँ से अब कॉमन लेते हैं। अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 होता है और यहाँ से अगर प्लस 5 कॉमन लेते हैं तब भी x प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए अब x माइनस 12 अगर कॉमन लें तो क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के इक्वल करते हैं। तो एक आता है x का वैल्यू 12 और एक आता है x प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -5, जो आपको रिजेक्ट, क्यों रिजेक्ट होगा भाई, क्योंकि माइनस जो है यानी निगेटिव में कभी भी साइड्स के मेजर्स नहीं होते, ठीक है। अब आते हैं फिर कि हमने क्या क्या माना था। तो x का वैल्यू तो आ गया इजली, वो हमने बेस माना था तो बेस का वैल्यू हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि बेस हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो हमारा एल्टीट्यूड है जो 7 सेंटीमीटर कम था तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत मुश्किल नहीं था। अब एक और क्वेश्चन बचता है, उसको करते हैं, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हमने अर्लियर अभी एक क्वेश्चन किया था जो एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, याद कीजिए। वहाँ पे भी कॉटेज इंडस्ट्री था पर वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे टॉयज का प्रोडक्शन होता था। ये बोल रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई पोल्ट्री आर्टिकल्स का मतलब ये हुआ जो भी मिट्टी से बर्तनें बनाई जाती है, मिट्टी के जो भी आर्टिकल्स बनते हैं उसे पोल्ट्री आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। किसी खास दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो भी प्रोडक्शन का कॉस्ट था पोल्ट्री आर्टिकल्स का, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बन रहे हैं किसी दिन उसके दुगुने से 3 ज़्यादा, ठीक है। यानी कोई भी नंबर बन रहा है ना किसी दिन तो उसका 2 टाइम्स करने के बाद 3 जोड़ देते हैं तो जो नंबर आएगा वो उसका क्या हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है। आगे बोल रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90,
अगर उस दिन जो टोटल खर्च था प्रोडक्शन का वो 90 रुपीज़ था, तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें क्या करना है कि कितने नंबर्स आर्टिकल्स बने, यानी कितने आर्टिकल्स बने और उन आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या था, बल्कि एक आर्टिकल का कॉस्ट हमें निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मानेंगे यहां पर कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मान लिए कि उस दिन x आर्टिकल्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट बोल रहा है, बहुत ध्यान से ये समझिएगा, कॉस्ट बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 2 टाइम्स यानी 2x में 3 ऐड कर देते हैं, तो जो नंबर आता है वो क्या होता है, उसका कॉस्ट होता है, ठीक है। तो कॉस्ट पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता चल गया जो प्रोड्यूस हुआ है उस दिन। तो यहां से अब बहुत ध्यान से देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने वहां पर टोटल कॉस्ट निकाला था, सेम कहानी यहां भी करेंगे। टोटल कॉस्ट हमने कैसे फाइंड आउट किया था, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दिया था व्हाट रेट में, यानी कॉस्ट में, तो हमें प्राप्त हो गया था टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि उस दिन कुल मिलाकर जो प्रोडक्शन का खर्च था वो 90 रुपीज था, तो टोटल कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने माना हुआ है x इंटू कॉस्ट। कॉस्ट अभी बहुत ध्यान से देखिए क्या है, 2x प्लस 3, ये भी हमने यहां पर लिया है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना बहुत इजी है, ये 90 इजकल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 3x, क्लियर है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे और उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इजिली हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता चल जाएगा। देखिए 9 2 जा 180, यानी 180 को हम क्या करने वाले हैं, तोड़ के लाने वाले हैं 3, ठीक है। यानी पहले तो इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपको 15, ये हो जाएगा आपको 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12। ऐसे भी बोल सकते थे कि 180 को हम लोग 15 इंटू 12 के फॉर्म में लिखते हैं, 15 इंटू 12 जो होता है 180 होता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमने देख लिया, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, यानी अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और प्लस में लाना है ना, तो प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 15, और यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से हम मैक्सिमम जो है 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस 15 6 जा 90 इजकल टू 0, क्लियर है। यानी यहाँ दो चीज़ें आई, पहले तो x माइनस 6 और दूसरा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, x माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव है, पर 2x प्लस 15 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 15/2 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ ट्वाइस जो है सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स जो है वो माइनस यानी निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू 6 आया, तो उस दिन कुल कितना प्रोडक्शन हुआ, x का वैल्यू 6, ठीक है। तो एक तो आंसर आ गया, प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स ऑन दैट डे, उस दिन 6 आर्टिकल्स का प्रोडक्शन हुआ। कॉस्ट भी निकालना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक का कॉस्ट भी निकालिए आप, तो यहाँ पे इजिली हम वैल्यू पुट करके कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x प्लस 3 हमने लिया था ना, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज़, यानी एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 15 रुपये है, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुआ वो आपको 6 था।
तो बहुत ही ईजिली हमने पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्वेश्चंस को खूब सॉल्व करें, बहुत बार इसको प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो उतना ही आसान होता चला जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।